बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लॉ के लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट के बारे में, कि डॉक्यूमेंट की जो दो टाइप्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, उनको आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, और इन दोनों को प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं एज़ पर कानून शहादत आर्डर 1984। सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसे वो डॉक्यूमेंट कहते किसे हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी सब्सटेंस पर कोई भी मैटर लिखा हुआ हो, अगर किसी भी शेप में, वो लेटर हो सकता है, वो फिगर हो सकता है, वो मार्क हो सकता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट होगा। कागज़ पे लिखी हुई तहरीर वो आपका डॉक्यूमेंट है, दरख्त पे लिखा हुआ नाम वो आपका डॉक्यूमेंट है, दीवार पे लिखी हुई कोई भी इबारत वो आपका डॉक्यूमेंट है, और पहाड़ पे बना हुआ मुजस्समा वो भी आपका डॉक्यूमेंट है। जब भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश होते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये पब्लिक होते हैं या ये प्राइवेट होते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते हैं और कौन कौन से प्राइवेट होते हैं और इनको प्रूव करने के तरीक़ाकार क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 85 से लेकर आर्टिकल 89 तक QSO 1984 के। सबसे पहले हम चलते हैं आर्टिकल 85 हमें बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसिडर होंगे। सबसे पहले उसमें चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स। जो भी कवानीन कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, आपके ऑफिशियल बॉडीज़ में और सर्विस ट्राइब्यूनल्स में बनते हैं, या उनके बनाने के प्रोसेस के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स रेज़ होते हैं वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। यानी आपके कवानीन भी और उसके बनाने के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किए वो भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब किसी भी कंट्री में कोई कानून बनता है तो वो सॉवरेन अथॉरिटी ही वो कानून बनाती है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सॉवरेन आपकी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाएगी वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद ऑफिशियल बॉडीज़ में आपकी नैब आ जाती है, आपकी पाकिस्तान बार कौंसिल आ जाती है, तो वो भी जो कवानीन बनाएंगी और जो कवानीन बनाने के दौरान उनका रिकॉर्ड होगा वो भी सारे का सारा क्या होगा, आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। सर्विस ट्राइब्यूनल्स जो लॉ बनाएंगे अपने सर्विस के हिसाब से, तो वो भी आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। और फॉरेन लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशल जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आ रहा है फॉरेन की तरफ से, चाहे वो एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटिव की तरफ से है या जुडिशल की तरफ से है, अगर वो वहाँ फॉरेन में पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पाकिस्तान में भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। अगली चीज़ जो इसमें आती है कि पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, कि जब आप कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स में ले आते हैं तो वो आपका बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब कोई आप प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक के खाते में डाल देते हैं तो वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। यानी कि आपका निकाह नामा है, आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो आपका बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपका कंट्रैक्ट है, अगर आप अपने कंट्रैक्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं तो भी वो आपका बन जाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं वो भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी जब आपका केस चल रहा होता है, प्लेंट फाइल हो रही होती है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आती है, फिर फैक्ट्स क्रिएट होते हैं, इशू फ्रेम होते हैं, जजमेंट आती है, डिक्री आती है, तो ये सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ये सारे के सारे आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। यानी कि पार्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे
पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगली जो बात इसमें बताता है कि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं? ये पटवारी, ये एसी, ये डीसी, ये पुलिस ऑफिसर, ये सारे के सारे आपके पब्लिक सर्वेंट हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मेंटेन करते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आएंगे। उसके बाद आती है कि अनडिस्प्यूटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। जब एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो वो आपका बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेकिन जब एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाए और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं रहता। यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि वो अनडिस्प्यूटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी का, तो जब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद ए ने कहा कि जी मेरा तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए ही नहीं, ये फ्रॉड है। तो जब उसने एक सीन क्रिएट कर दिया कि ये फ्रॉड है, तो उस सूरत में ये क्या हो गया, ये डिस्प्यूटेड हो गया। तो डिस्प्यूटेड होने के बाद वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वो अनडिस्प्यूटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो। उसके बाद जो आप सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराएंगे अंडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, उसके तहत जो भी आप आप जो भी सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवाएंगे वो भी आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। जिस तरह एफबीआर में रिटर्न जमा करवाते हैं ऑनलाइन, एनटीएन नंबर ऑनलाइन लेते हैं, और आजकल जो रोशन डिजिटल अकाउंट चल रहा है तो वो भी आपके क्या होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये आर्टिकल 85 ने हमें एक पब्लिक डॉक्यूमेंट का एक फ्रेम दे दिया कि ये चीज़ें आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आएंगी। उसके बाद हमने इन पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव कैसे करना है। इसके प्रूव करने के लिए आर्टिकल 88 हमें बताता है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये आपको सर्टिफाइड कापीज़ की सूरत में ही मिलेंगे। तो आर्टिकल 88 कहता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उनको आप सर्टिफाइड कापीज़ की सूरत में प्रूव कर सकते हैं। और अगर सर्टिफाइड कापीज़ अवेलेबल नहीं है तो आर्टिकल 89 बताता है कि उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके बारे में जो आर्टिकल 89 है वो सबसे पहली चीज़ जो बताता है कि ये जो चीज़ें हैं आपके एक्ट्स, जो लेजिस्लेटर के एक्ट होते हैं, जो सॉवरन के एक्ट होते हैं, इनको आप कैसे प्रूव करेंगे। तो ये गज़ट ऑफ गवर्नमेंट से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिशियल बॉडीज़ के लॉज की तरफ आएँ तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर से। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको लिख के दे देता है कि वाकई ही ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, ये असली है, रियल है, तो वो आपका प्रूव हो सकता है। ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के हमने पढ़ा कि जो सॉवरन के जो एक्ट्स हैं जो पास हुए पड़े होते हैं उनको कैसे प्रूव करेंगे, वो गज़ट में आएंगे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको प्रूव करेगा। अगली चीज़ जो आती है कि जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है फॉरेन डॉक्यूमेंट्स में वो ये आएगी कि अगर वो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रियल हैं, वहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, तो वो यहाँ पे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। इसके लिए आपको एक असूल बता दूँ कि जब आप यहाँ से अपनी कोई सनद भेजते हैं वहाँ इंग्लैंड में या अमेरिका में, तो आप अपनी पहले HEC से उसको टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद सफारत खाने से करवाते हैं, तब जाके वो वहाँ पे कबूल होती है। तो उनका भी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आएगा वो ऐसे ही अटेस्टेड हो के अगर आता है तो वो आपका काबिल कबूल है। अगर वो ऐसे प्रोसीजर से गुज़र के नहीं आता तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स को आपने वेरीफाई करना है तो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए जो उनका लीगल रिकॉर्ड कीपर होगा उससे वो वेरीफाई हो सकते हैं। अब ये इनके प्रूव करने का तरीकाकार था पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आर्टिकल 86 हमें बताता है
कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। इसके बारे में वो बताता है कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दे देगा, इसने दे दी है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब इस प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जो प्रूव है वो कैसे किया जाएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस और द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी एविडेंस। तो इसके बारे में एक बड़ा ही तफसीलन लेक्चर मेरा मौजूद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, तो उसको आप जाके कंसल्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे जो है वो प्रूव करते हैं, कैसे उनको सच्चा साबित करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में था। दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। हमने पढ़ा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है, और हमने ये भी पढ़ा कि कौन से डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उनको प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि मेरा जो पिछला लेक्चर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में मौजूद है, आप उसको कंसल्ट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।